नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, जहां 29 नवंबर 2024 से 7 दिसंबर 2024 तक सीता राम विवाह का आयोजन होने जा रहा है, उस विषय पे थोड़ी सी जानकारी पहले उसकी जानकारी के लिए शुरुआत करेंगे सिया पांडे जी से। सिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको नमस्कार, जय सिया राम। जय सिया राम। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के विषय में बताइए कि सिया राम विवाह या सी विवाह महोत्सव जो आयोजन किया जा रहा है, क्या क्या कार्यक्रम इसमें है? श्री सीताराम विवाह महोत्सव, ये मामा जी जो बक्सर के थे, उनकी ये उपासना है। उन्होंने अपने गुरुदेव के पुण्य स्मृति महोत्सव पे ये शुरुआत हुई थी उनकी, और ये मंगल कार्यक्रम है और ये मिथिला पद्धति से ये विवाह का कार्यक्रम पूरा संपन्न होता है। और इसमें जो है राम जी के चरित्र बाल लीला से शुरू होगा और विवाह पर्यंत तक की होगी, लेकिन सर्वप्रथम श्री शिव विवाह लीला होगी, क्योंकि प्रथम जो है हमारे भोले बाबा से ही प्रारंभ होता है। और तत्पश्चात उसके बाद जो है ये रामलीला का नींव कैसे पड़ी, भगवान जी कैसे प्रकट हुए, उसका क्या क्या उनका ताना बाना उनको बुनना पड़ा इस धरातल पे आने के लिए, तो वहां से अवतार प्रयोजन से होता है। फिर ठाकुर जी का श्री राम लला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उनकी बाल लीलाएं होंगी और उसके बाद श्री जानकी जी का भी जन्म होगा। वो कैसे धरती से निकले उसका लीला के रूप में आप लोग दर्शन करेंगे। फिर राम जी को विश्वामित्र जी आते हैं लेने के लिए, फिर वो लेके जाते हैं, फिर वहां बक्सर में ताड़िका मारी सुबाहु का उद्धार करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं। फिर पुनः धनुष यज्ञ देखने के लिए वो जनकपुर आते हैं। वहां आने के बाद जब स्वयंवर में जाते हैं तो फिर वहां पे बहुत बड़े बड़े राजा आए रहते हैं, उनके मध्य में वो विराजमान होते हैं अपने गुरुदेव के साथ। फिर कोई धनुष तोड़ नहीं पाते हैं तो गुरुदेव आज्ञा देते हैं, फिर जाकर के राम जी धनुष तोड़ करके श्री सीता जी के साथ उनका विवाह होता है। तो वैसे तो धनुष टूटते ही विवाह हो जाता है, ऐसा प्रतिज्ञा थी श्री जनक बाबा की, लेकिन फिर उनके गुरुदेव ने आज्ञा करी कि नहीं, लोक व्यवहार भी होना चाहिए, क्योंकि सबकी कामना थी कि हम लोग भी उस तरीके से ठाकुर को लाड़ लड़ाएं और जैसे व्यवहार पक्ष से जो चलता है नियम, वैसे ही हम उनको भी देखें। तो मिथिला पद्धति से इसका मामा जी ने मंचन किया। तो वही वहां से जो आए हुए हैं बक्सर से बालक, उनके कृपा पात्र और उनके पालित पोषित सब बालक हैं, सब अपने अपने अवकाश ले करके सब कार्यरत है, कोई प्रोफेशनल पार्टी नहीं है ये। उनके सब आत्मीय और बालक हैं, सब मिलजुल करके इसको मनाते हैं जी। इसमें जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और आपके पीछे बैनर में देवकी नंदन जी का क्या सहयोग है? भागवत कथा भी क्या इसके साथ होगी कि सीता का राम विवाह के बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, या ये कार्यक्रम पूरा सीताराम विवाह को लेकर के ही चलेगा? नहीं, इसमें श्रीमद् भागवत कथा भी है, कथा और लीला दोनों है।
एक तरफ से उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो कथा के माध्यम से वो सबको समझाया भी जाएगा, बताया भी जाएगा। ये तो भागीरथी गंगा है, तो इसमें जितना ही आप स्नान करेंगे, गोते लगाएंगे, उतना ही आपको आनंद आएगा और अनुभूतियां भी होंगी। तो इसमें उनका बहुत ही योगदान है, इसलिए कि वो हमारे बीच अभी तो व्यास के रूप में हम उनको देखेंगे। इसके पहले पूर्व मामा जी के लीला मंच पर ये श्री लखनलाल जी का पाठ किए हुए हैं उनके रूप में। मामा जी, ये बक्सर वाले मामा जी के नाम से विख्यात है। अच्छा। वो इसलिए कि किशोरी जी को उन्होंने बहन माना, किशोरी जी ने भी वो संबंध स्वीकार किया, उनके साथ उनका साक्षात्कार होता रहता था। वार्ता उनकी जो होती थी वो साक्षात हमारे आपके दृष्टि में वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम लोगों की उतनी पहुंच, उतनी साधना है नहीं। तो बहन के नाते ये मामा के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है, क्योंकि बहुत लोग जो है उनको भगवान राम को माता पिता मानते हैं। तो जिनके माता पिता हों और माता जी के जो भाई हों तो मामा लगेंगे ना जी। आप गंगापुर रहती हैं, कितने वर्षों से रह रहे हैं? ये हम कम से कम 15 से 20 साल हो गए वहाँ रहते हैं। मेरा ये सवाल करने का सिर्फ उद्देश्य इतना था जी कि आपको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा तो आप इतनी सादगी से थी, आज भी इसी समय आपसे वार्ता कर रहा हूँ। आप भारतीय परिवेश में सब पल्लू रखी हुई हैं और भारत की ही पढ़ी लिखी नारियां जो आजकल अपने को एजुकेटेड मानती हैं, अगर उनको कोई कुछ कहता है तो वो थोड़ा सा कहती है कि हमारी मर्जी। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं भी इसी साल मार्च में, हम लोग का मूल निवास जौनपुर का है, श्रीमद् भागवत कथा में मैं गया था और स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग जिस पर पढ़े हैं, बहुत ज्यादा मंदिर के भले हम भी पुजारी हैं लेकिन इतना जानकारी नहीं था। वहाँ एक जो महाराज जी जो कथावाचक थे उन्होंने एक जिक्र किया जिसके बारे में मुझे स्वयं जानकारी नहीं थी कि पहले ब्रह्मा जी को 5 सिर थे, बाद में 4 सिर हुए। तो मैंने उस पर भी उनसे इंटरव्यू किया था, तो मैं भी आपसे मिला तो बस उसमें भी यही जिक्र है कि स्त्रियों का रंग रूप खूबसूरती देख के पिता का भी मन मोहित हो सकता है। तो उसी पे जो है शिव जी ने उनका एक सर काट दिया। तो आपसे को देखने के बाद, आपसे की वार्ता सुनने के बाद, आप जो मंच से कर रही थी, तो मुझे लगा कि इस उम्र में इतनी साथ जो सिंगापुर रह रहा है वो भारत में आया है कथा के लिए। तो ये आप कैसे, मतलब आपकी इच्छा होती है कि चले भारत में? हमारी जन्मभूमि इसी भारत की है, हम लोग इसी धरती से उत्पन्न हुए हैं और हमारे अपने माता पिता का संस्कार, उनको जो हमने देखा है, हम लोगों का वैसा ही रहन सहन भी होना चाहिए। और जो उन्होंने छाप छोड़ी है, जो हम लोगों को सिखाया गया है, कोशिश यही रहती है कि उसी पे हम चलें और उसका निर्वाह करें, ना कि आधुनिकता में आ करके हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। कहते हैं जैसा देश वैसा वेश, तो हम अपने संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं? ये तो हमारी जड़ है। अगर हम जड़ को ही खोखला करेंगे तो इसमें मजबूती कहाँ से आएगी? हम कहाँ पनप पाएंगे? अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए जी। कल मैंने शंकराचार्य समाधि जी का साक्षात्कार किया था, वहां भी मैंने यही सवाल किया था कि शिक्षा नीति ऐसी हो चुकी है, उन्होंने कहा मैकाले का भूत आज भी जिंदा है, कि लोग उस भाषा की वजह से अपने संस्कृति तक पहुंच नहीं पा रहे। उन्होंने भी कहा कि मेरा भाषा से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो आपकी अपनी भाषा होती है उसको समझना और समझाना आसान होता है। हम लोग भी जिस परिवेश में पढ़े हैं, धर्म की तो बात छोड़िए, अभी की बहुत से लोग ये नहीं पता हुआ है कि हवन में स्वाहा क्यों कहा जाता है, शंख ध्वनि का मतलब क्या है।
घंटा घड़ियाल का मतलब क्या है, मूर्तियों का रहस्य क्या है। मैंने इस पे 10-15 साल जब अपने हिसाब से पढ़ा लिखा समझा तो मुझे उस पर ज्ञान हुआ। तो मुझे भी लोगों ने कहा कि आप अब इसको जो ज्ञान है उसको बांटिए, लेकिन हमारा जो प्रोफेशन है समय नहीं दे पाता हूँ। और एक मंदिर है जो सार्वजनिक हम लोगों ने कर दिया है, माता वैष्णो देवी मंदिर माधोपुर सिगरा पे, और एक भव्य मंदिर हम लोग बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मकसद ये है कि लोग उसके माध्यम से जाने असलियत में क्या है कि धर्म जो सनातन धर्म है, संस्कृति है, परंपरा है, उसका विरोधी हिंदुओं का कोई मुझे दूसरे धर्म का नहीं दिखता है जो स्वयं अपने में दिखता है। हिंदुओं का विरोधी मुझे सबसे ज्यादा हिंदू ही दिखाई दिए जो अपने धर्म का विरोध करते हैं। बाकी अपने धर्मों के लिए तो कट्टर हो जाते हैं, आप उनको कट्टर कहते हैं, लेकिन उसको कट्टर भी नहीं कर सकते, वो तो अपने धर्म के प्रति आस्थावान है। ये कुछ आजकल के चकाचौंध में जो है ना, ये अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, भूल रहे हैं, उस पे जाना नहीं चाहते। ये मॉडर्न बनने के कारण जो है ना, ये चाह रहे हैं कि हम मॉडर्न बने, लेकिन है तो आत्मा तो है। ऐसी बात नहीं है कि उनके मन में कभी कचोटता नहीं है, आता है, लेकिन आधुनिकता ने इतना ज्यादा प्रभावित कर रखा है लोगों को कि उधर जाने के लिए उनको सोचना पड़ता है, तो भूले हुए हैं। अब इस कथा में अभी जो भक्ति भागीरथी जो अभी होने वाली है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो होने वाली है, जो हमारे सनातन धर्म के अभी जिन्होंने झंडा उठाया हुआ है श्री देवकी नंदन जी महाराज जी ने, इनमें उसका सारा निवारण आपको मिल जाएगा। सारे आपके जितने प्रश्न हैं सबके उसमें उत्तर आपको प्राप्त होंगे अगर आप ध्यान से सुने तो। इस सब चीज में खुद को इंटरेस्ट लेना पड़ता है। अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो उस चीज को आप समझ पाएंगे, और नहीं तो फिर तो सिर से ऊपर की बात है, आपको ऐसे ही चलती चली जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सनातन कभी मुरझा नहीं सकता है भैया, ये बढ़ेगा ही और आगे चलेगा, और जागृति आ रही है। मैं बात करता हूँ, सच्ची तो मैं बात नहीं करता। जी जी जी। जो किसी दूसरे धर्म पे बहुत ज्यादा आरोप लगाते हैं, लेकिन मैंने कई बार कुछ लोगों से पूछा कि जिसका आरोप लगा रहे हैं उसमें कमी क्या, खराबी क्या है। कहते रहे वो उनको एक थप्पड़ मारो 100 जुड़ जाते हैं। हमने कहा कि अच्छी बात है कि उनके सहयोगी हैं, उनके भाई लोग बंधु हैं। हमारे यहाँ अगर 100 खड़े एक को मारो भाग जाता है बाकी लोग, तो कमी हमारे में है ना, तो हमें तो अपनी थोड़ी शिथिलता आ गई है, जागरूकता में थोड़ी नमी सी आ गई है। अगर ये जागरूकता उत्पन्न हो गई, अब तो हो रही है, अब तो बहुत पहले से, अब में जब से हमारे मोदी जी आए हैं उसके बाद जागृति का जो उन्होंने बीड़ा उठा रखा है, उससे हमारे समाज में बहुत जागृति आई है और हमारे सनातन का बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिला है। तो ये तो ईश्वर करे कि उनको भी लंबी उम्र हो और ऐसे ही वो आगे चले, ताकि हम उनके पीछे पीछे चले। अच्छा, आप कोई ऐसा प्रसंग या कोई श्लोक या कोई भजन गीत सुनाइए और उसके बाद संदेश दीजिए कि लोग कथा में क्यों आए। पहले आप कोई संदेश भजन के माध्यम से या गीत के माध्यम से दीजिए। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। आपने कहा कथा में क्यों आए, ठीक है ना, तो जानने की इच्छा होगी तो कथा में आएंगे। जानकारी के लिए ही आदमी जाता है, पढ़ने के लिए गुरु के पास जाता है, वो शिक्षा हासिल करने के लिए। तो उसी तरीके से अगर हमें अपने संस्कृति, अपने भगवान के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में अगर जानना है तो आपको कथा में आना चाहिए, क्योंकि आपको पूरा सांगोपांग पता चलेगा कि ये हमारा क्या है, हमारी जड़ कहाँ है और हम क्या थे और आज क्या हो गए हैं। तो इसको जानने के लिए कुछ समय तो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे आपको दैनिक कार्य करने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है, आप प्रातः कालीन उठ करके आप अपनी दिनचर्या करते हो ना, तो उसी तरीके से जैसे शरीर की खुराक भोजन है, आत्मा की खुराक हमारी कथा है। तो आप कथा में बैठेंगे, आप महापुरुषों की वाणी सुनेंगे। सुन नहीं सकते तो कम से कम पुस्तकों में जो लिखी है उसको पढ़िए,
उसको मनन कीजिए तो सब कुछ पता चल जाएगा। कोई तो गीत क्या या है? भजन या कोई श्लोक सुनाइए हमारे तरफ से। हरि नाम न जपत गमारा, मन सोचत बारंबार रे। हरि नाम न जपत गमारा, जब दर्शन पाना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए। जब दर्पण लग जाए काई तो दरस कहाँ से पाई रे। हरि नाम न जपत गंवार, मन सोचत बारंबार रे। हम लोगों की मानस पटल में ये काम क्रोध लोभ मोह का जो है ना काई जम गई है, तो हम लोग को दिखाई कहाँ से कुछ देगा। न संत दिखाई देते हैं, न भगवान दिखाई देते हैं, न उनकी वाणी दिखाई सुनाई देती है। तो हम अपने मन के दर्पण को सत्संग रूपी उससे मार्जन करते रहें, उसको पोंछ लें तो वो जरूर हमें दिखाई देगा और अब हम अपनी संस्कृति को समझ पाएंगे और समझ पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को बहुत समय दिया। जी। मेरा आपसे मिलने का और दर्शन मिलाने का मकसद इतना था जी। कि हमारे समाज में बड़ा, जिसे मेडिकल साइंस में फोबिया कहा जाता है, कुछ लोग बीमारी को सिर्फ दूसरों की बुराई निकालने की और अपने धर्म को, समाज को, परंपरा को, संस्कृति समझना चाहते ही नहीं। तो निवेदन करूंगा ऐसे लोगों से भी कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि दूसरों की बुराई है, हम ही अच्छे हैं, तो भी आइए कथा में, राम कथा, सीताराम विवाह में अपने धर्म संस्कृति को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ज्यादा ज्ञानी हो, संपूर्ण ज्ञानी मेरे हिसाब से पूरे पृथ्वी पे कोई नहीं है। सभी कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कहीं न कहीं अज्ञानता का अनुभव करता है। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में जरूर शामिल हो और कथा का आनंद ले, भजन कीर्तन का आनंद ले और जीवन का आनंद ले, क्योंकि सब कुछ धन दौलत माया, उसके अलावा जीवन में अगर आनंद नहीं है सब कुछ होते हुए, तो कहीं ना कहीं जीवन आपको निराशा में ले जाता है, गर्त में ले जाता है। कई लोग अवसाद में आके सुसाइड कर ले रहे हैं। हम लोग को भी कभी कभी समाचार लिखते समय बड़ा तकलीफ होता है कि बच्चे कर ले रहे हैं पढ़ने वाले। तो मकसद इतना था। तो अभी आपकी मुलाकात करा रहे थे सिया पांडे जी से, जो सिंगापुर में रहने के बावजूद इस कथा में अपना पूरा समय दे रही हैं और मुझे ज्ञात हुआ कि 8-9 दिन पहले से यहाँ की व्यवस्था की तैयारी करा रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कथा कार्यक्रम जरूर सफल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद देते हैं।